एक मेरी क्लाइंट थी, उस टाइम मेरा फ्री सेशन चलता था, संडे के संडे में फ्री लोगों को जो इंस्टा पेज के थ्रू मेरे पास आते थे, तो मेरे लोग बताते थे ये लोग हैं, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन या 10 मिनट जो भी पहले हो जाए उतना टाइम मैं देता था। ठीक है। तो एक राजस्थान से क्लाइंट थी, उनका फ़ोन आया, मैंने बोला ठीक है आप डेट ऑफ बर्थ भेज दो, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा था जो मेरे को लगा कि यार मैं इनको अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को कि यार मैं क्या कहूँ। तो मेरी आदत है मैं तब रोक देता हूँ, चाहे उसमें 1 दिन लगे 2 दिन लगे, आखिर में तो उसने ही रास्ता देना है, हम तो सिर्फ कैलकुलेशन करने वाले हैं। अकाउंटेंट होता है ना, जैसे वही खातों का हिसाब रखता है, तो हमारा काम उतना ही है बस। तो अगले दिन मुझे रात को 2-2:30 बजे उसके लिए कुछ प्रेरणा आई, मैं उठा और मैंने नोट कर लिया। अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसने इंस्टा पेज पे लिख दिया यू आर फेक पी। तो मैंने उसका दुख नहीं लिया, मैंने कहा इसका मतलब कितने स्ट्रेस में होंगी ये। मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा भाई एक बार आप कॉल करो मुझे जब भी आपके पास टाइम हो, मैं आप जब भी फ़ोन करोगे मैं आपको अटेंड करूँगा। उनका फ़ोन आया, वो मेरे को बोली कि मैं आपके ऊपर क्यों फेथ करूँ। मैं कहा मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने आपको कहा ही नहीं। मैं कहा आप मेरे को कोई फीस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। बोले मैं बहुत सारे जोशियों के पास गई हूँ, मेरे इतने रुपए खर्च हो गए और कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ वैसे। मैं कहा पहले शांत हो जाओ, आपका बेटा कैसा है ये बताओ। तो बोले कि वो इस कंट्री में है और वो 6 साल से वापस नहीं आ पा रहा। मैं कहा देखो मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ और ना चार्ज करूँगा आपसे, बट आपका बेटा अगस्त सितंबर में वापस आ जाएगा। आप ये रेमेडी मेरे ऊपर फेथ मत करो, ईश्वर के ऊपर करके कर लो, क्योंकि जो मैंने आपसे 1 दिन का टाइम लिया वो ईश्वर जो मेरे को प्रेरणा नहीं दे रहे थे उन्होंने दी, जब मैंने भी उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने दी और मैंने आपको बता दिया। हम तो बीच में ब्रिज का काम कर रहा हूँ मैं तो बस। बिल्कुल। तो बोली ठीक है मैं सोचती हूँ। मैं कहा नहीं सोचती नहीं हो, अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखने के लिए राजी हो तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। वो भी 100%। तो बोला ठीक है। जून की बात थी शायद, ये जून 2023। एक दिन अगस्त में उनके फ़ोन बजते हैं मेरे को, मैं उठा नहीं पाया, फिर मैंने देखा नंबर भी सेव नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। मैंने देखा उनके व्हाट्सएप पे, तो ये वही वही वो व्हाट्सएप है तो ये वही हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया बाद में, तो बोली कि आप कहाँ पर हो। मैं कहा मैं तो दिल्ली में ही हूँ। बोली मैं आज अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ, तो मैं आपकी फ़ीस देना चाहती हूँ। मैं कहा मैं फ़ीस लेने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि आप का मेरे कोई भी फ़ीस की बात भी नहीं हुई थी, मैंने फ़ीस के लिए किया भी नहीं था ये। बिल्कुल। तो बोली फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कहा सिर्फ इतना काम करो, अगर आप कुछ कर सकते हो, आपका जो जेन्युइन रिव्यू है वो आप मेरे लिए डाल दो। तो उसमें पूरा 1 पेज का, मेरे गूगल पेज पे जाएंगे तो पूरा आपको उसका पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है, पूरा 1 पेज का रिव्यू है। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फेथ इज़ द बेसिक नीड